नमस्कार बच्चों, ये हमारा बेसिक वेब डेवलपमेंट कोर्स का पहला लेक्चर है जिसमें हम इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हासिल करेंगे और काफ़ी दिलचस्प और मज़ेदार कहानी है इंटरनेट की। आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या ये इतिहास है इंटरनेट का। इंटरनेट की शुरुआत इस तरह से हुई थी। आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कि जैसे ही ये शब्द हमारे सामने आता है या हमारे कान पे पड़ता है इंटरनेट, मतलब हमें सारी चीज़ें जो जहन में आती है, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, यूट्यूब, वेब सीरीज़, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में आती है। गूगल मैप्स, गेम्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, जैसे ही हम इंटरनेट शब्द सुनते हैं हमको ये सब चीज़ें याद आती है। सो अब देखेंगे कि ये इंटरनेट है क्या चीज़। सो इंटरनेट शब्द को अगर आप दो भाग में तोड़कर देखते हैं तो एक बनता है इंटर, मतलब आंतरिक, और नेट, जो शॉर्ट फॉर्म है नेटवर्क का, कि एक नेटवर्क जो जहाँ पे हम एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हो तो उसे बोलते हैं नेटवर्क। तो ये इंटरनेट है, ये एक बहुत ही विशाल नेटवर्क है कंप्यूटरों का। सारे विश्व के कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मान लो जैसे एक मकड़ी का जाला जैसे होता है, स्पाइडर का वेब, इस तरह ये नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसलिए इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। और आपने देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट हो तो उसका नाम इसी तीन अक्षरों से शुरू होता है, www, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। मैंने कहा था ना कि दिलचस्प है ये। सो अब हम शुरुआत करने जाएंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट से। ओके, कि ये इंटरनेट अस्तित्व में कैसे आया, इसका इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने बनाया। सो और फिर से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस ज्ञान हासिल करने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं इंटरनेट का दिलचस्प इतिहास। सो अभी अगर आपने शायद सुना होगा कंप्यूटर के बारे में, जब पुराने ज़माने में 1940-45 के ज़माने में, तो कंप्यूटर बहुत ही बड़े हुआ करते थे, बड़े बड़े, एक रूम जितने बड़े, पूरे एक कमरे जितने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। और एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में अगर आपको डालना है, ट्रांसफ़र करना है, तो बहुत ही मुश्किल होती थी, बहुत ही दिक्कत होती थी, क्योंकि उस डेटा को स्टोर करने के लिए जो मैग्नेटिक टेप यूज़ हुआ करते थे वो काफ़ी बड़े बड़े हुए होते थे। आप यहाँ पे स्क्रीन पे पिक्चर देख सकते हो। ऊपर वो बड़ा सा कंप्यूटर है पूरे रूम जितना, और नीचे वो मैग्नेटिक टेप्स दिखाई जा रही है जिसके ऊपर डेटा स्टोर किया जाता था। तो अब आप सोचो कि अगर एक जगह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो कितनी दिक्कत आती होगी। पूरे के पूरे ये मैग्नेटिक ड्राइव जो है बड़े बड़े
इसे उठा के ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था दूसरी जगह जहाँ दूसरे कंप्यूटर हैं, और वहाँ पे फिर इस मैग्नेटिक टेप को उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसके डेटा को देख सकते थे। तो इतनी कठिन प्रक्रिया थी। अब जैसे आपको मैंने बताया कि ये डेटा को ट्रांसफ़र करने की जो तकनीक थी वो बहुत ही कठिन थी, बहुत ही जटिल थी और काफ़ी महंगी भी थी। इसलिए सिर्फ सरकार और कुछ यूनिवर्सिटी, शैक्षणिक संस्थान वही इस महंगी और जटिल चीज़ को अफोर्ड कर पाते थे, उसका खर्चा उठा पाते थे। अब मैं आपको बताऊं, जो पहला कंप्यूटर था ENIAC, ENIAC, जो 1946 में बना था। 1946 में उसका कॉस्ट था, उसका खर्च था $5 लाख। सोचिए, $5 लाख, वो भी 1946 में। आज़ादी के वक्त का ये कॉस्ट है उस टाइम के कंप्यूटर का। सो जाहिर सी बात है कि सिर्फ सरकार और कुछ ही शैक्षणिक संस्था इसे अफोर्ड कर सकती थी। अब आगे बढ़ते हैं इस इंटरनेट के दिलचस्प इतिहास में। यूएस गवर्नमेंट का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम है ARPANET। लगभग 1950 के दशक के अंतिम में और 1960 के दायके के शुरू में ये एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था रक्षा मंत्रालय में, यूएस की। अब इसका मिशन क्या था, इसकी ज़रूरत क्या थी? तो इसकी ज़रूरत थी कि परमाणु हमलों से हमारे उनके खुद के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सुरक्षित रखना, उनका डेटा लॉस ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, इसलिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। और उस ज़माने में ऐसा हाल थे कि अमेरिका और रशिया, रूस, उस वक्त उसे कहने में आता था USSR, उनके बीच में एक शीत युद्ध की स्थिति थी, कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं। इस कारण की वजह से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा पहुंचाया जा सके, ताकि अगर परमाणु हमला हो तो भी सारा डेटा एक कंप्यूटर से उड़ जाए तो कोई बात नहीं, कम से कम वो दूसरे या तीसरे कंप्यूटर पे तो रहेगा। इस सोच के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू करने में आया था। ये एक मैप है 1969 का, जब ये कुछ हिस्सों में 3-4 लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। तो जैसे मैंने कहा कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा भेजना था, ताकि डेटा सभी कंप्यूटर पे रहे तो सुरक्षित रहे। और फिर आगे बढ़ते हुए यही प्रोजेक्ट ARPANET, जो एक डिफेंस प्रोजेक्ट था, वो एक दिन इंटरनेट जैसी अद्भुत चीज़ में बदल गया। है ना दिलचस्प कहानी इंटरनेट की।
उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये पहला लेक्चर अच्छा लगा होगा और इसे देखकर आपका ज्ञान बढ़ा होगा और आपकी जो उत्सुकता है वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने की, इसमें और बढ़ोतरी हुई होगी और आप अगले लेक्चर को और भी ज़्यादा अच्छे से देखोगे। नमस्कार।